रात के पर्दे के नीचे रिया और आरिफ सुनसान पुराने घर में पहुंचते हैं, जो हल्की चांदनी में मुश्किल से दिखाई देता है। रिया ने टॉर्च चालू करते ही अंधेरे को चीरती हुई प्रकाश की एक किरण बरामदे में लंबी छायाएं डालती है। रिया की आवाज डगमगाती है, उसकी बेचैनी व्यक्त करते हुए। आरिफ, मुझे थोड़ा बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। आरिफ उसे दिलासा देता है। उसकी आवाज शांत है। डरो मत रिया, यह सिर्फ एक पुराना घर है और कुछ नहीं। रिया और आरिफ धूल और समय की गंध से लिपटे पुराने घर के कमरे में कदम रखते हैं। हवा का एक झोंका चीखता है। पुरानी दीवारों से रहस्य फुसफुसाता है। रिया अपनी नाक सिकोड़ती है। यह देखते हुए दादाजी इस कमरे में रहते थे। इसमें अजीब सी गंध है। आरिफ की निगाहें दीवार पर टंगी एक धूल भरी तस्वीर पर टिक जाती हैं। दीवार की ओर देखते हुए, रिया, देखो यह किसकी तस्वीर है। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर में जान आ जाती है, जो कमरे की शांति को चुनौती देती है। एक मौन कथा फ्रेम के भीतर खुलती है, जो छिपे हुए सत्यों को उजागर करने का वादा करती है। धुंधले कमरे के दिल में आलोक छाया से उभरता है एक अजीब चुप्पी का आंकड़ा। मृतिका की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। बढ़ते अंधेरे के बीच प्रकाश की गुहार। मैं प्रकाश की एक झलक देखना चाहता हूँ। यह कौन है? रिया की आवाज कांपती है, कमरे में व्याप्त डर को प्रतिध्वनित करती है। तुम कौन हो? वह पूछती है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। एक रूहानी इकरार हवा में गूंजता है। एक आत्मा कमरे की सीमाओं में भटकती है। मैं एक आत्मा हूँ जो इस कमरे में भटकती है, पिछली गलतियों से बोझिल। कमरा शांत रहता है। प्रत्येक पात्र साझा भय और प्रत्याशा के क्षण में निलंबित रहता है।